आज की स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी अच्छी खबर से। बात करेंगे पति स्वतः अनुमान लगा सकता है कि उसके पक्ष में आदेश आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो किन कारणों से नहीं आएगा और वो क्या करेगा और किन कारणों से पति के फेवर में कोर्ट आदेश करेगी। तो चलिए आज की स्टडीज के इस लेक्चर में कोर्ट के द्वारा बताए गए कारण और लगाए गए हमारे द्वारा अनुमान के हिसाब से हम बात करेंगे कि आप अपने पक्ष में कोई भी केस का आदेश कब करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दियो। इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चाहे पत्नी के द्वारा किया गया डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे पत्नी के द्वारा लगाया गया दहेज उत्पीड़न का मामला हो, और चाहे पत्नी के द्वारा लगाया गया मेंटेनेंस का मामला हो, चाहे पत्नी के द्वारा लगाया गया डाइवोर्स का मामला हो, चाहे पत्नी के द्वारा लगाया गया दाम्पत्य पुनर्स्थापन का मामला हो, चाहे आपके द्वारा लगाया गया दाम्पत्य पुनर्स्थापन का मामला हो, चाहे आपके द्वारा लगाया गया कोई भी आपराधिक मामला हो, और चाहे आपके द्वारा लगाया गया डिवोर्स का मामला हो, इन सभी केसेस का आपके फेवर में आदेश आ सकता है। लेकिन कब आएगा, आपको क्या करना होगा कोर्ट में। देखिए, कोर्ट कुछ इस तरीके से इन केसेस में आदेश करती है। पहला यह होता है कोर्ट का अनुमान लगाने का। कोर्ट उस समय यह अनुमान लगा लेती है जब पति अपनी तरफ से दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करता है या फिर डिवोर्स का केस फाइल करता है। आमतौर पर पति ये दो केस ही सबसे पहले फाइल करता है, या तो डिवोर्स का केस फाइल करेगा या फिर दाम्पत्य पुनर्स्थापन का यानी कि सेक्शन 9 का केस फाइल करेगा। दोनों में कोर्ट कैसे अनुमान लगाती है पति दोषी है कि नहीं है, जब पति दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस लेके जाता है या फिर डिवोर्स का केस लेके जाता है। तो शादी से लेकर आज तक जो भी उसके साथ घटना घटी है, जो पत्नी ने किया, जो उसके परिवार वालों ने किया, जो पत्नी कर रही है, जो उसका किसी अन्य पुरुष के साथ संपर्क है तो क्या है, इस बारे में पूरी डिटेल में जानकारी पति अपने पिटीशन में लिखता है। और साथ ही जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से उसने पत्नी के लिए क्या किया, कहां घुमाया, कहां फिराया, उसके नाम से क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा, और किन किन त्योहारों पर उसने क्या क्या किया पत्नी के लिए, और कौन कौन से फंक्शन में कहां कहां कब कब ले गया, और उसकी हर इच्छा की पूर्ति की, ये सारी डिटेल्स पति अपनी पिटीशन में लिखता है। और इसके साथ साथ वो तमाम फोटोग्राफ्स, वीडियोस, चैटिंग, आने जाने की टिकट्स, सिनेमा की टिकट्स, रेस्टोरेंट्स के बिल, गिफ्ट खरीदने के आइटम्स के बिल, प्रॉपर्टीज के पेपर, एफडी के पेपर, पॉलिसीज के पेपर, एजुकेशन कराए तो उसके प्रूफ, इवन सारे प्रमाण कोर्ट को देता है। और अगर पत्नी अडल्ट्री में है तो अडल्ट्री के प्रमाण, और इसके अलावा अगर पत्नी या उसके परिवार ने किसी प्रकार से पति और उसके परिवार का उत्पीड़न किया, शोषण किया, ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, तो इसका प्रमाण, ये सभी तथ्य वो दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस में रखता है, या फिर उसने डिवोर्स का केस फाइल किया तो उसमें रखता है, या उसने कोई भी आपराधिक मामला दर्ज कराया तो उसमें भी वो रखता है। तो इससे कोर्ट अनुमान लगा लेती है कि पति दोषी है कि नहीं है, क्योंकि पत्नी जब केस लेके आती है तो कोर्ट ये भी देखती है कि पत्नी जो केस लेके उसके पास में क्या सबूत है, और जो पति केस लेके आया उसके पास क्या सबूत है। इन दोनों को देखने के बाद कोर्ट अनुमान लगाती है। और जब आपने केस फाइल किए फिर पत्नी अपनी तरफ से जवाब फाइल करती है और अपने सबूत दिखाती है, तो क्लियर हो जाता है कि किसके पास सबूत है, कौन आरोप लगा रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप पीड़ित होते हैं तो आपको आपराधिक मामला दर्ज कराना चाहिए। जब आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करते हैं तो शादी से लेकर आज दिनांक तक, या फिर आप डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो शादी से लेकर आज दिनांक तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सभी घटनाओं का वर्णन और साथ में सभी सबूतों को आपको प्रस्तुत करना होता है। अब कुछ लोग कहते हैं साहब दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर रहा है तो इसमें इतना झमेला लिखने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं है जरूरत। ये जरूरत है कि अगर आप ये लिखते हो कि पत्नी मुझे खाना नहीं देती है, रोज मारती है, पीटती है, उसके बावजूद भी मैं उसे एक बार मौका देना चाहता हूं, उसके साथ रखना चाहता हूं, तो कोर्ट की नजरों में आप महान होगे। स्वाभाविक है भाई, कोई आपको एक जूता मारे और आप उसके पैर पड़ो तो लोग तो कहेंगे यार बड़ा सीधा आदमी है, कहोगे कि नहीं कहोगे। और वो आपको जूता मार जाए और आप किसी को बताओ ना तो कहोगे यार ये आदमी बहुत बेकार है, अपनी पत्नी से लड़ता है, तो उल्टा आपके अगेंस्ट उसका नेगेटिव इफेक्ट बनेगा। तो इसलिए आपके साथ जो जो हुआ है ये सारी तथ्यों को अगर आप कोर्ट के सामने लिख के जाते हैं तो कोर्ट अपने आदेश में लिखेगी कि पति ने सबूत दिया कि उसको पत्नी मारती थी, पीटती थी, ब्लैकमेल करती थी, परेशान करती थी, उत्पीड़न करती थी, उसके बावजूद ही पति अपनी पत्नी को रखना चाहता है और उसकी सभी डिमांडों को पूरा कर रहा है, करते आया, उसने ये पत्नी के लिए किया है। इससे साफ स्पष्ट हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो वो पति के साथ में मेंटल क्रूरल्टी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में या तो पति डिवोर्स चाहता है तो कोर्ट पति को डिवोर्स देती है बिना मेंटेनेंस एलिमनी के। पत्नी का मेंटेनेंस का केस है तो कोर्ट डिसमिस कर देती है। पत्नी का उत्पीड़न का केस है तो उसे डिसमिस कर देती है। पत्नी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो उसे डिसमिस कर देती है। और पति का दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस है तो पति के पक्ष में फैसला सुना देती है और कोर्ट बाकायदा अपने निर्णय में लिखती है। मैं इसलिए अक्सर कहता हूं कि भाई आप कोर्ट के निर्णय पढ़ा करो, उसमें सारी चीजें लिखी होती किस कारण से कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया।
तो ये आपके फैक्ट टोटल क्लियर होना चाहिए, चाहे आप कोई भी केस फाइल करें, किसी भी परिस्थिति में करें, सारे सबूतों के साथ केस फाइल करें, जवाब फाइल करें, सभी तथ्य कोर्ट के सामने आना चाहिए विथ एविडेंस, आई विटनेस, डिजिटल एविडेंस या फिर कोई और एविडेंस के साथ। मैं हूं कृष्ण, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।